तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। तो लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, इसे अगर आप सिंपल भाषा में कहेंगे तो आप क्या कहेंगे इसे? लाइट मतलब रोशनी, शैडो मीन्स परछाई, मतलब जब भी किसी चीज़ पे लाइट गिरती है तो उसका शैडो फॉर्म होता है, और रिफ्लेक्शन मतलब लाइट का किसी भी जगह पे टकरा के वापस आना, उसे आप सिंपल भाषा में रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस जो है आपको हमेशा अपडेटेड रखेगी एंड आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे उसे आप बहुत ही आसानी से कवर कर पाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ में बोला है, वी सी सो मेनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस ऑन द वे टू स्कूल। वी सी थिंग्स लाइक बसेस, cars, cycles, trees, animals, and sometimes flowers. How do you think we see object? तो आपको यहाँ पे पहला स्टार्टिंग पैराग्राफ में ये बोल रहा है कि हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। अगर आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे भी अगर आप अपनी आंखें घुमा के देखेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे। उसके अलावा आप जब स्कूल जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि बसेस हो गए, कार हो गए, साइकिल हो गए, ट्री हो गए, एनिमल हो गए एंड फ्लावर्स हो गए, समटाइम्स फ्लावर्स। तो बहुत सारी चीज़ें, इसे छोड़ दे तो बहुत सारी चीज़ें आप रास्ते में देखते होंगे, राइट? जब आप अपने स्कूल को जाते हैं तो क्या सोच रहे हैं आप, ये ऑब्जेक्ट कैसे देख पाते हैं? थिंक ऑफ द सेम प्लेस एट नाइट। वही चीज़ आप रात के बारे में सोचिए, जहाँ से आप ट्रैवल करते हैं या फिर आप जहाँ पे बैठे हैं उसी जगह को रात के टाइम का सोचिए, मतलब रात में कैसा दिखेगा। इफ़ इट वेयर कम्प्लीटली डार्क, अगर पूरी तरीके से अंधेरा हो तो वॉट विल यू सी, तो आप क्या देख सकते हैं? सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम, आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? मान लीजिए आपको मैं कम्प्लीटली डार्क रूम में डाल देती हूँ, या फिर आप कम्प्लीटली डार्क रूम में अंदर चले गए और वहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है, तो आप चीज़ें देख पाएंगे क्या? यहाँ पे ये पूछा है। बट वेन यू लाइट But when you light a candle or a torch, you can see the object present in the room, isn't it? लेकिन अगर आप वहाँ पे कैंडल लगा दो या फिर कोई टॉर्च लगा दो या फिर कोई भी लाइट लगा दो तो आप उसके अंदर की चीज़ें देख पाओगे, राइट? विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। तो बिना लाइट के आप कोई भी चीज़ें नहीं देख सकते। लाइट जो है वो आपको हेल्प करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला टॉपिक लाइट स्टार्ट किया है, और लाइट के बारे में ये कहा जा रहा है कि विदाउट लाइट आप किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। अगर आपको कोई चीज़ें देखनी है, यू नीड लाइट, राइट? द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। द सन इज अनदर फेमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट। ड्यूरिंग द डे its light allows us to see object. Object like sun that gives out or emit light of their own are called luminous object. तो यहाँ पे कहा जा रहा है टॉर्च एक ऑब्जेक्ट है जो लाइट देती है। सन एक अनदर ऑब्जेक्ट है जो मतलब टॉर्च से फेमिलियर लाइट देती है, लेकिन इसका खुद की रोशनी होती है, क्योंकि दिन के टाइम में आपको कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है लाइट। ऑब्जेक्ट लाइक सन, सन के जैसा जो ऑब्जेक्ट होता है वो उनके पास खुद की लाइट होती है एंड खुद का लाइट वो एमिट करता है। वेयरएज़ टॉर्च जो होती है वो उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो चलता है विद द हेल्प ऑफ बैटरी, राइट? तो इसे हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अब आपको ऐसा ना लगे कि सन को ही ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट है जो लाइट एमिट करती है उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको ल्यूमिनस का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया है। एनी ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऑफ देयर ओन। ओके, नाउ व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट लाइक अ चेयर? तो क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शू, we see these
when light from a luminous object like the sun, a torch, or an electric light falls on this and this travel toward our eyes. मान लीजिए कि यहाँ पे एक चेयर है, एक ऑब्जेक्ट है चेयर, और यहाँ पे आपकी आंखें हैं, ठीक है। तो अगर ये डार्क रूम में होगा तो ये ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे लाइट है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट पे गिरेगा और ये टकरा के आपकी आंखों में आएगा, जिसकी वजह से आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। समझ में आया? तो लाइट इज कंपल्शन, लाइट अगर ना हो तो आप चीजों को नहीं देख सकते। 8.1 ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं, ओपेक किसे कहते हैं एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट इन चैप्टर 2। तो आपको यहाँ पे बोल रहा है याद करो कि आपने ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था चैप्टर 2 में, जिसमें आप ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट के बारे में पढ़ा था। इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसके थ्रू आप अगर नहीं देख पाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, ऑल इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, तो उसे हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो इसका मैं आपको एक सिंपल सा मीनिंग में समझा देती हूँ। मान लीजिए एक लकड़ी ले लीजिए, एक लकड़ी ऐसी मत लीजिएगा, मीन्स एक लकड़ी का आप पट्टा बोल सकते हो या एक बड़ा सा कार्डबोर्ड ले लीजिए, आपकी स्लेट होती है, स्लेट ले लीजिए, तो ले लीजिए और उसे अपने आंखों के आगे रखिए और वहां पे देखिए कि आप उसके मतलब उस स्लेट के उधर वाले चीज़ों को आप देख पा रहे हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे खड़े हो, आप अपने हाथ में एक स्लेट ले लीजिए और यहाँ की चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, आप उसे नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि स्लेट जो है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है जो आपको आर पार देखने से रोक रही है। तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, ओपेक। मतलब जो चीज़ आपको आपकी आगे की चीज़ देखने में ब्लॉक करे उसे हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर आपने कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया है जो आपको क्लियरली आगे का देखने में हेल्प कर रही है, इट इज़ अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू इट, और जिससे लाइट पास थ्रू हो पा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रांसपेरेंट का हम एक एग्जाम्पल लेंगे तो मान लीजिए एक प्लास्टिक, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, मतलब कलरफुल नहीं होगा, प्लेन प्लास्टिक जिससे आप आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जो होगा वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एक सही एग्जाम्पल होगा। नाउ देयर आर सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी but not very clearly. Such objects are known as translucent object. तो यहाँ पे बोल रहा है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हम उसे कहेंगे जिससे हम आर पार देख तो सकते हैं बट क्लियरली नहीं, उस ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसलूसेंट कहेंगे। तो यहाँ पे एक गुड एग्जाम्पल होगा प्लास्टिक, कलरफुल प्लास्टिक। कलरफुल प्लास्टिक से आप आर पार तो देख सकते हैं बट नॉट वेरी क्लियरली, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट कहेंगे। ओके, होप सो आपका ये जो डाउट है ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट को लेके वो क्लियर हो गया होगा। चलिए एक्टिविटी से और अच्छे से समझते हैं। लुक अराउंड योरसेल्फ एंड कलेक्ट as many objects as you can. An eraser, plastic scale, pen, pencil, notebook, single sheet of a paper, tracing paper, or a piece of cloth. Try to look at something far away. Through each of these objects, is light from a far away object able to travel to your eye? Through any of these objects, record your observation in a table as shown in the 8.1. We see that the given object from or material could be transparent, translucent or opaque. तो इस एक्टिविटी में आपको बोला है कि आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है उसे उठा लीजिए,
वो इरेजर हो सकता है, प्लास्टिक स्केल हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, पेन हो सकता है, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर हो सकता है, ट्रेसिंग पेपर हो सकता है और अ पीस ऑफ क्लोथ। अब आपको क्या करना है, उसे अपनी आंखों के सामने रखना है और देखना है आप चीज़ों को आर पार देख पा रहे हो कि नहीं। और उस ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देते हुए 8.1 में आपको इस तरीके से, ये देखिए इस लड़के ने जिस तरीके से लगाया है ना ऑब्जेक्ट अपने आंखों के आगे, वैसे लगाना है। और आपको टेबल 8.1 में ध्यान मतलब इस ऑब्जर्वेशन को लिखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स आपने देखे हैं वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है। ठीक है, अब आप ये चीज़ करके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो यहाँ पे 8.1 में आपको इस तरीके से इस तरीके से बॉक्स दे दी गई है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए हम कुछ सॉल्व करते हैं। एक ऑब्जेक्ट दे दिया है पेंसिल। व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल, फुली, पार्शली, नॉट एट ऑल। पेंसिल अगर आंखों के सामने लाएंगे तो क्या आप आगे की चीज़ों को पार्शली देख सकते हैं, फुली देख सकते हैं या नॉट एट ऑल। तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट एट ऑल। ओके, नॉट एट ऑल। ओके, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, ओपेक कहेंगे, ट्रांसपेरेंट कहेंगे और ट्रांसलूसेंट कहेंगे। तो हम उसे कहेंगे ओपेक। ओके, अब यहाँ पे बोला है रबर बॉल ले लीजिए। अब उसमें से आप पार्शली देख सकते हैं, फुली देख सकते हैं या नॉट एट ऑल। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो उसे हम क्या कहेंगे, ओपेक कहेंगे। ठीक है, अब बोला है शीट ऑफ राइटिंग पेपर, तो उसे हम क्या देख सकते हैं, शीट ऑफ राइटिंग पेपर में नॉट वेरी श्योर। अब डिपेंड करता है वो जो शीट आपने लिया है वो कैसा है। अगर वो प्लेन है तो शायद आप उसमें से पार्शली देख सकते हैं। तो जब हम उसमें से पार्शली देख सकते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। ओके, नाउ तो इसे तो हमने सॉल्व किया। अब आगे का पढ़ते हैं। ओपेक डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट कंप्लीटली, पार्शली और नॉट एट ऑल। ओपेक आप तभी कहेंगे जब उसमें से लाइट अलाउ नहीं करेगा पास थ्रू होने के लिए। जब पार्शली पास थ्रू हो रहा है तो उसे आप ट्रांसलूसेंट कहेंगे। जब पूरी तरीके से लाइट पास आउट करेंगे और आप उस चीज़ को पूरी अच्छी तरीके से देख सकते हो तो आप उसे ट्रांसपेरेंट कहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। What exactly are shadows? Shadows क्या है? Now, one by one, hold each of the opaque object in the sunlight slightly above the ground. What do you see on the ground? You know that the dark patch formed by each on the ground is due to its shadow. Sometimes you can identify the object by looking at the shadow. Spread a sheet of paper on the ground. Hold a familiar opaque object at the same height so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground. Ask one of your friends to draw the outline of the shadow while you are holding the object. Draw the outline of the shadow of other object in a familiar way. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में एक्टिविटी में क्या बोला है कि आपको एक एक चीज को होल्ड करना है सनलाइट के पास, एक एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करना है स्लाइटली अबव द ग्राउंड। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको एक ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे सनलाइट है और आपको एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि जमीन में वही डार्क पैचेस फॉर्म्ड हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आप ये अलग अलग चीज़ों के साथ कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे बोला है स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में आपको शीट ऑफ पेपर को स्प्रेड करना है एंड फिर क्या करना है, उस ओपिक ऑब्जेक्ट को पकड़ना है। एक हाइट में पकड़ लीजिए, उठा लीजिए और अपने फ्रेंड को बोलिएगा उस शीट में जिस तरीके से उसका परछाई गिर रहा है, मीन शैडो गिर रहा है, उसकी आउटलाइन वो बना ले। ठीक है, होल्डिंग द ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखिएगा। एंड फिर उसके बाद आगे बोला है ना आस्क सम अदर फ्रेंड टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस आउटलाइन ऑफ शैडो। और फिर वो ऑब्जेक्ट अपने फ्रेंड्स को ना दिखाते हुए, ना बताते हुए उनसे पूछो कि ये किस चीज़ की आउटलाइन है। तो ये एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली, और कितने ऑब्जेक्ट को वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं करेक्टली, ये आपको ऑब्जर्व करना है। डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन अ डार्क रूम or at night where is no light? Do you observe a shadow when there is just a source of light and nothing else in a room? It seems we need a source of light or and an opaque object to see a shadow. Is there anything else required? तो यहाँ पे पूछा है कि आपने कभी अपने अंधेरे रूम में रात के टाइम में शैडो देखा है? तो हम इस ऑब्जर्वेशन से ये बता सकते हैं कि शैडो फॉर्म होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला लाइट, जो सोर्स ऑफ लाइट होगा। दूसरा ओपेक ऑब्जेक्ट, जो उस लाइट को आर पार नहीं होने देगा। अगर लाइट उस चीज़ से पास थ्रू नहीं कर पाएगी तो वो क्या फॉर्म करेगी, वो शैडो फॉर्म करेगी। ओके, लेट्स सी। अब नेक्स्ट भी एक्टिविटी 3 है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई, ये देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको इस तरीके से पेपर बिछाना है और जो शैडो उस पर फॉर्म हो रही है उसकी इस तरीके से आउटलाइन बनानी है एंड अपने फ्रेंड से पूछना है वो इस आउटलाइन से किस चीज़ का शैडो फॉर्म हुआ है, उन्हें बताना है। चलिए एक्टिविटी 3 देखते हैं। दिस इज़ एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क रूम। तो ये एक्टिविटी आपको अंधेरे रूम में करना है। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड, टेक अ टॉर्च एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विथ यू, hold the torch close to the ground and shine it upward so that it is light fall on your friend fish. Now you have a source of light that is falling on an opaque object. If there were no trees, buildings, or any other object behind your friend, what will you see? What will you see the shadow of your friend head? This does not mean okay. तो यहाँ पे बोला है एक्टिविटी 3 में आपको एक एक्टिविटी करना है और ये डार्क रूम में करना है। रात के टाइम में आप एक ऐसी जगह पे चले जाएं जो थोड़ी खुली हो, अपने फ्रेंड्स के साथ। एक लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड लेना है आपको और आपको क्या करना है, टॉर्च लगाना है उसके ऊपर और होल्ड करना है। आपको कहा गया है होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड। ग्राउंड के क्लोज में आपको उसे टॉर्च को होल्ड करना है और शाइन करना है अपवर्ड। फिर आप देखोगे कि लाइट जो है ऑन योर फ्रेंड फेस, आपके फ्रेंड के फेस में पड़ रही होगी। यू नाउ हैव द सोर्स ऑफ लाइट। अब आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जिससे आप आर पार नहीं देख पा रहे। इफ़ देयर वेर नो ट्रीज, अगर वहाँ पे ट्रीज नहीं है, बिल्डिंग नहीं है और अदर ऑब्जेक्ट नहीं है आपके फ्रेंड के पीछे, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या देख पा रहे हो, द शैडो ऑफ योर फ्रेंड हेड। आपके फ्रेंड के हेड का शैडो आप देख पा रहे होगे। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम के साथ दिखाया है। तो डायग्राम से आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको करना है। आपको एक खुले ग्राउंड में जाना है, आप चाहे तो ये रूम में भी कर सकते हैं। अंधेरा होना चाहिए। आपको अपना टॉर्च जो है, पीछे एक शीट ऑफ पेपर पकड़ के एक लड़की खड़ी है, ये देखिए, और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। अब इस लड़की ने क्या किया है, इसके ऊपर टॉर्च रिफ्लेक्ट किया है।
तो ये एक ऑपेक ऑब्जेक्ट है। ऑपेक ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि लाइट इससे पास थ्रू करके पीछे नहीं जा रही है, तो ये ऑपेक ऑब्जेक्ट का शैडो पीछे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अ शैडो इज ऑब्टेन ओनली ऑन अ स्क्रीन। तो अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं that there is no shadow after all the light from the torch is not able to pass through his body to the other side। तो अगर मान लीजिए इस लड़की ने अगर ये टॉर्च को बंद कर दिया तो क्या इस लड़के का जो शैडो है वो पीछे फॉर्म होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, राइट। तो वही है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो। ओके, नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड। और फिर अपने दूसरे दोस्त को कार्डबोर्ड होल्ड करने के लिए कहो बिहाइंड योर फ्रेंड। इज द शैडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट? क्या शैडो अब फॉर्म होगी कार्डबोर्ड शीट पे? नाउ तो यहाँ पे does the shadow can be seen only on a screen the ground wall of a room। तो यहाँ पे ये तो हमने बचपन में बहुत किया है, आपने किया है कि नहीं पता नहीं। जब लाइट चली जाती है, फॉर एग्जांपल मेरे ट्यूशन में भी जब लाइट चली जाती है एंड हम किसी सोर्स ऑफ लाइट लाइक मोबाइल के टॉर्च से या फिर कैंडल से जब हम पढ़ रहे होते हैं तो बच्चे पीछे क्या कर रहे होते हैं? अपने शैडो हाथ से शैडो बना बना के खेल रहे होते। बच्चे करे ना करे, मैंने तो बहुत किया है अपने बचपन में। ठीक है, तो आपने ये किया है क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस तरीके से हाथों से अलग अलग तरीके से अलग अलग जानवरों का फेस बनाना और शैडो फॉर्म करना और उसे इंजॉय करना। बटरफ्लाई वाला तो बहुत ही ईजी है, ज़रूर करके देखें। नाउ ये अब एक तरीके का हिडन टैलेंट भी माना जाता है। नाउ यहाँ पे दिया है शैडो ऑफ एन एनिमल हिडन इन योर हैंड। तो आप ट्राई करके देखिए अलग अलग शैडोज को। चलिए आगे पढ़ते हैं। A building or other such surface act as a screen for the shadow you observe in everyday life। एक बिल्डिंग जो है वो भी एक सरफेस एक्ट करती है एज अ स्क्रीन ऑफ अ शैडो। ठीक है, shadow gives us some information about shapes of an object। Sometimes shadow can also mislead us about the shape of the object। In figure 8.4 are a few shadows that we can create with our hand and make believe that they are shadow of different animal। Have fun। तो यहाँ पे बोला गया है शैडो जो है वो हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देती है कि नहीं? शेप, और वो बताती है कि जो ऑब्जेक्ट सामने में रखा हुआ है उसका शेप कैसा है। कुछ वक्त ऐसा होता है कि शैडो जो है हमें मिसलीड भी कर सकती है। जैसे कि हाथ से अभी यहाँ पे बहुत सारे जानवरों का शैडो बना है। इस शैडो को अगर मैं ये हाथ नहीं दिखाती आपको तो इस शैडो को देख के आप आराम से बोल देते कि ये किसी जानवर की परछाई है, राइट? ये किसी जानवर की परछाई है, तो वो हमें मिसलीड भी कर सकती है। एंड शैडो जो है वो हमें एक फन भी देख सकती है, तो ये आपको करना चाहिए। हैव फन बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्टिविटी 4 अब यहाँ पे दिया गया है। प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन द सनी डे। सनी डे, मान लो धूप आई है तो ये अपने स्कूल ग्राउंड में एक चेयर रख दो। आप क्या ऑब्जर्व करोगे? व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शैडो ऑफ द चेयर? चेयर के शैडो से आप क्या ऑब्जर्व करोगे? डज द शैडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर? क्या एक्यूरेट पिक्चर निकलेगा चेयर का? इफ द चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटिल, अगर चेयर को थोड़ा सा टर्न अराउंड कर दो, थोड़ा सा घुमा दो, हाउ डज द शेप ऑफ द शैडो चेंज? तो उसका शेप कैसे बदल जाएगा? बदलेगा तो जरूर, आपने ध्यान दिया है कि नहीं? जरूर बताएं। टेक अ thin notebook and look at its shadow। Then take a rectangular box and look at its shadow। Do the two shadows seem to have a similar shape? तो क्या दोनों का ही सिमिलर शेप होगा? ऑफ कोर्स होगा,
क्योंकि हमारी नोटबुक जो होती है वो भी रेक्टेंगल होती है और एक रेक्टेंगल बॉक्स भी क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। टेक फ्लावर और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिफरेंट कलर एंड लुक एट देयर शैडो। देखो फ्लावर लेने के लिए कहा है ऑफ अदर ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट कलर। शैडो जो होता है वो सिर्फ ब्लैक इन कलर होता है। आप चाहे कितने रंग बिरंगे कपड़े पहनो या कितने भी रंग बिरंगे आपने ऑब्जेक्ट पकड़ी हो, उसका कलर जो होगा, अगर वो ओपेक है, वो ऑब्जेक्ट ओपेक है, तो उसका कलर हमेशा डार्क ही होगा। तो यहाँ पे बोला गया है अ रेड रोज ले लो, अ येलो रोज ले लो। फॉर इंस्टेंस, डू द शैडो लुक डिफरेंट इन कलर? क्या शैडो अलग कलर का दिखता है? when the color of the object are different, जब ऑब्जेक्ट का कलर अगर डिफरेंट हो, ठीक है, तो क्या अलग अलग आपको कलर यहाँ पे दिखेगा? तो नो, आपको यहाँ पे अलग अलग कलर नहीं दिखेगा, क्योंकि शैडो का सिर्फ एक कलर होता है, दैट इज डार्क। ठीक है, जिसे आप ब्लैक भी कह सकते हैं। नाउ टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट द शैडो ऑन द ग्राउंड। आप एक लॉन्ग बॉक्स ले लीजिए और उसका शैडो ग्राउंड में देखिए। when you move the box around, जब बॉक्स को मूव करोगे, you see that the size of the shadow changes, तो शैडो की जो साइज है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन क्या इसके कलर नहीं बदलेंगे। when is the shadow of the box the shortest? when the long side of the box is pointed, जब लॉन्ग साइड को पॉइंट करोगे तो आप शैडो क्या देखोगे, छोटा देखोगे, टूवर्ड्स द सन। ठीक है, और व्हेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटिंग टूवर्ड द सन, तो बॉक्स क्या दिखेगा, इट्स अपियर टू बी अ लॉन्ग। लेट अस यूज दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा। तो चलिए ये लॉन्ग बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं एक सिंपल कैमरा बनाने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं।